इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चीन पर डिस्कशन करने वाले हैं और चीन के मामले में हम 2 कदम आगे बढ़े। एक अच्छी बात यह है, हालांकि अच्छी बात कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। बात यह है कि चीन ने अभी पीछे कुछ दिन पहले ही हम 8वें राउंड की वार्ता के लिए उनकी तरफ से एक इंडिकेशन लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक कोई सिग्नल दे नहीं रहे थे। उनका कहना है कि फिंगर 4 तक वो पेट्रोलिंग करेंगे और फिंगर 3 तक आप करेंगे, और फिंगर 3 और फिंगर 4 पेंगोंग लेंग के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। हकीकत यह है कि फिंगर 4 तक हम पेट्रोलिंग करते रहे और अभी तक हम फिंगर 4 पर पेट्रोलिंग करते हैं। वो फिंगर 5 के उधर रहते थे, बल्कि हमारा मानना यह है कि LAC फिंगर 8 पर है। हालांकि 2014 में जब सरकार बैठी तो फिंगर 4 के इस तरफ हमारे परमानेंट कैंप बने थे, फिंगर 4 के उस तरफ वो बैठे हुए थे। लेकिन अब जब विवाद छिड़ ही गया है गलवान से, तो हमने कहा कि भैया आप फिंगर 5 के एटलीस्ट उधर जाइए, फिंगर 6 के उधर जाइए, जबकि आपको जाना फिंगर 8 के उस तरफ, और फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में ट्रांजिशन पीरियड रहेगा। और बल्कि अगर 1949 से पहले चले जाते हैं या चाउमिन लाई के नक्शे पर जाते हैं तो वो फिंगर 14 की बात करता है। अब फिंगर 14 और कहाँ फिंगर 4? फिंगर 4 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, फिंगर 14 तक उनको पेट्रोलिंग करनी है, लेकिन फिंगर 8 पर वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, फिंगर 6 पर आए, फिंगर 5 पर आए, और फिंगर 4 के इस तरफ हम और इस तरफ वो। भारत सरकार आज की तारीख में कह रही है कि आप फिंगर 8 के एटलीस्ट उधर जाइए, नहीं तो हम साउथ पेंगोंग लेक पर बैठे हुए हैं और हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है। एक बात ध्यान रखने की बात यह है कि साउथ पेंगोंग लेक पर हम जब बैठेंगे तो वो सारी फिंगरें उनके पास होने के बावजूद हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो हम उनको सबको कवर करते हैं पेंगोंग के उस तरफ, घूम कर आते हैं फिंगर पर, तब बात अलग है। हम साउथ पेंगोंग पर बैठते हैं, वो नॉर्थ पेंगोंग के बीच बैठते हैं ट्रांजिशन में, हम उनको कवर करते हैं, हम स्ट्रांग पोजीशन पर हैं। उनका कहना है कि आप डिस इंगेजमेंट से पहले डिसआर्मामेंट करिए और साउथ पेंगोंग लेक खाली करिए। हमारा कहना है कि जब तक आप 14th फिंगर पर नहीं जाते और एटलीस्ट 8th फिंगर पर नहीं जाते, तब तक हम पेंगोंग खाली करने वाले नहीं हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर हम डिसआर्मामेंट कर भी लें उनके कहने से, तो हम वहाँ से आते हैं तो हमको बहुत समय लगता है। उनका जो वो पोर्शन है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर उन्होंने एक 6 लेन का हाईवे बना रखा है, जबकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ऐसा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम नहीं हट सकते। तो फिर हमने क्या किया कि जो हमको कुछ कवर मिले हैं, क्योंकि वो -0 डिग्री और बहुत नीचे 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अब चूंकि इतने -डिग्री में टेम्परेचर चला जाएगा तो वहाँ पर बैठना भी मुश्किल होता है, पेट्रोलिंग करना तो बहुत मुश्किल बात है, इसलिए वो क्षेत्र हमेशा खाली कर दिया जाता है। आपको याद होगा 1962 का जो वॉर हुआ था, 62 में भी हमारी उनकी बात हुई जून, जुलाई, अगस्त में, और अगस्त में ही उन्होंने हमला कर दिया और हमला करके वो क्षेत्र घेर लिया। अब अक्टूबर खत्म हो रहा है, नवंबर शुरू हो रहा है, सर्दी होनी शुरू हो गई है, और कल पहली वहां पर स्नोफॉल हुआ है, और उस स्नोफॉल का नतीजा ये निकला है कि -डिग्री में टेम्परेचर चला गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पर दोनों पार्टियां दोनों साइड पहुंच गई हैं। हकीकत तो ये है कि इन दिनों में ना हम वहां पेट्रोलिंग करते थे, ना वो वहां पेट्रोलिंग करते थे, वहां पर बर्फ होती थी। लेकिन इस बार की सिचुएशन कुछ दूसरी है, और उस सिचुएशन की वजह से आज की तारीख में हम वहाँ पर पेट्रोलिंग जो कर रहे हैं, वो अमेरिका से हमने कुछ इक्विपमेंट लिए हैं, अमेरिका से हमने कुछ मास्क लिए हैं, अमेरिकन मास्क को लगाकर हम वहाँ पर बैठ गए हैं। ये ब्लिज़ार्ड मास्क उसको कहते हैं। ब्लिज़ार्ड मास्क मतलब जो -50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी हमको गर्मी देता है और हमको उस बर्फ से जो जहरीली बर्फ होती है उससे बचा कर रखता है। अब चूंकि युद्ध होने की संभावनाएं इस समय नगण्य हो गई हैं, जब तक वहां पर बर्फ नहीं पिघलती।
तो हमने अपना मोड ऑफ एक्शन तो नहीं बदला, लेकिन हमने अपना कंसंट्रेशन बदल लिया। कंसंट्रेशन बदलते हुए अब हम मैरीटाइम पर आ गए हैं, मैरीन पर आ गए हैं। पीएलए की जो मैरीन में सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी पर इस समय हम कॉन्सेंट्रेट कर गए। हम सबको मालूम है, पीछे मैंने बताया भी था कि हम मालाबार एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका हमारा स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है, उसके साथ जापान हमारा पार्टनर है, और जापान के अलावा हम ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को भी उसमें शामिल करते रहे। हालांकि 2007 में चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया, और उस ऑब्जेक्शन का नतीजा निकला उस समय 2007 में जो गवर्नमेंट बैठी थी मनमोहन सिंह जी की, मनमोहन सिंह जी ने उस पर मना किया कि सिंगापुर की और ऑस्ट्रेलिया की फौजें नहीं आएंगी या प्रैक्टिस नहीं करेंगी, लेकिन हम कह चुके थे कि वो निकल चुकी हैं और अब बहुत लेट हो चुका है। हालांकि उसके बाद से हमने उनको नहीं बुलाया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी बैठे तो इन्होंने फिर से वो एक्सरसाइज शुरू की, और इस बार हमने ऑस्ट्रेलिया को उसमें इन्वाइट किया है, और इसी को क्वाड्रिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें 4 कोने इस पूरे के पूरे नावल प्लेस पर, जिसमें हम मलक्का स्ट्रेट से निकलते हैं, जो कि इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी के बीच का रास्ता है। इसमें क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है। क्वाड्रिलेटरल का 4 खंभे ये हैं कि यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सिंगापुर अभी उसमें नहीं है। उस समय हमने सिंगापुर को बीइंग नॉन पार्टनर अलायंस बनाया था। खैर, अब हम शिफ्ट कर गए हैं कि जो रास्ता इंडियन ओशन से भारतीय हिंद महासागर से होता हुआ साउथ चाइना सी जाता है, वहां पर हमारे पास 2 थ्रेट्स हैं। 2 थ्रेट कैसे हैं? एक थ्रेट है कि वो इधर इंडियन ओशन से आएंगे और उधर अरब सागर से आएंगे पाकिस्तान के साथ। तो संभव है कि पाकिस्तान उनका साथ दे, इसलिए हमने वहां पर 2 कमांडें बिठाना शुरू कर दिया है, और वहां हम कॉन्सेंट्रेट कर गए हैं। एक कमांड तो हमने बिठाई है अंडमान निकोबार आइलैंड पर, अंडमान निकोबार कमांड, और दूसरी हमने इधर लक्षद्वीप में बिठाई है, ताकि हम दोनों को कवर कर सकें। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इस क्षेत्र को, इंडियन ओशन के इस क्षेत्र को पूरा कवर कर लेते हैं, तो साउथ चाइना सी में जाने के लिए, या साउथ ईस्ट में जाने के लिए, या नॉर्थ एशिया में जाने के लिए जो रास्ता बनता है वो इंडियन ओशन से होता हुआ निकलता है, और इंडियन ओशन से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से निकलता है सबसे नज़दीक। हालांकि मलक्का स्ट्रेट जो है वो फाइनल नहीं है। वहां पर 3 स्ट्रेट्स हैं, 3 रास्ते बनते हैं इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी जाने के लिए। एक को हम मलक्का स्ट्रेट कहते हैं, सुंडा और लोम्बार्ड या लोम्बार्ड स्ट्रेट। लोम्बार्ड और सुंडा स्ट्रेट से अगर रास्ता उधर के लिए बनता है तो ये इंडोनेशिया के अंदर से निकलते हैं, और अगर मलक्का स्ट्रेट से जाते हैं तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का स्ट्रेट है, इंडोनेशिया जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंडोनेशिया पूरा पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर साउथ चाइना सी में चीन को जाना है या उधर कोई भी कंट्री को जाना है, और मलक्का स्ट्रेट को, मलक्का संधि को हम कवर कर लेते हैं इंडियन ओशन में, तो फिर इनके लिए ट्रेड करना उस रास्ते से बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इनको जाना पड़ेगा इंडोनेशिया होते हुए, चाहे वो सुंडा स्ट्रेट से जाएं, चाहे वो लोम्बार्ड स्ट्रेट से जाएं, वो इंडोनेशिया के बीच से, यानी कि सोमालिया और जावा और सुमात्रा, इनके बीच से निकलेंगे, या फिर वो अपने दूसरे द्वीपों के बीच से निकलेंगे। यानी कि बहुत लंबा सफर तय करने पड़ेगा, और इसमें जो खर्चा आता है वो मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि उसका 1.25 गुना आएगा, 1.5 गुना, मल्टीप्लाइड खर्चा आता है 3 से 4 गुने तक। इसलिए अब भारत सरकार ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर जो नेवल एक्सरसाइज शुरू की है मालाबार की, अगले ट्यूसडे से शुरू हो जाएगी, उस एक्सरसाइज के तहत हम वो रास्ता पूरा ब्लॉक करेंगे, और उसमें जो सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से और जो सिक्योरिटी थ्रेट है चीन की तरफ से, उसको वहां चैलेंज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पर चाइना ने हमको घेरने के लिए इधर मॉरिशस को वो अप्रोच कर रहे थे, मालदीव को वो अप्रोच कर रहे थे, और इधर बांग्लादेश को वो अप्रोच कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि मालदीव और बांग्लादेश स्टेट दोनों के दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, और
कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा था कि मालदीव किसी तरह उनके खेमे में आ जाए। पीछे हमने देखा था कि मालदीव की संसद में पाकिस्तान ने कुछ कहा, इंडिया ने कुछ कहा, तो मालदीव ने खुला समर्थन हिंदुस्तान का किया और उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान के साथ हैं। तो मालदीव ऐसे नहीं आ पाए, लेकिन चाइना लगातार कोशिश करता रहा कि वो श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करे, वो मालदीव में इन्वेस्टमेंट करे, वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करे, और 2014 से पहले ये सब होता रहा और उनके वॉरशिप्स हमारे यहाँ आते रहे। 2014 में मोदी जी की सरकार बैठी तो उन्होंने स्ट्रेटजी बदली और नतीजा निकला कि इन सब के साथ जो अलायंसेस उनके थे वो अब बहुत वीक सिचुएशन पर पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका इज दैट नीड ऑफ टाइम। अमेरिका आज की आवश्यकता है, और चूंकि अमेरिका आज की आवश्यकता है इसलिए हमने ये क्वाड एक्सरसाइज करके और इस क्षेत्र को पूरा का पूरा कवर करके हम उनसे किसी न किसी तरह से प्रिवेल करने वाले हैं, ताकि उनके किसी भी प्रकार के शिप्स या वॉरशिप्स उस तरफ ना आ पाएं। हालांकि हम जानते हैं कि एम्फीबियम फोर्सेस हम कहते हैं। एम्फीबियम फोर्सेस का मतलब होता है जो लैंड पर भी लड़ सकें और जो समुद्र में भी लड़ सकें। हम इस समय एम्फीबियम फोर्सेस पर कॉन्सेंट्रेट कर गए हैं, जैसे कि लैंड शिप टैंक LST वेसल्स हमने तैयार कर लिए हैं। उन वेसल्स में जैसे INS जलेश्वा हमने काम करना उस पर शुरू कर दिया। इसके अलावा जो हमारे पास इस क्वाड के संगठन के साथ साथ हमने जो ट्रीटियां की हैं, पीछे हमने अमेरिका के साथ 2018 में एक ट्रीटी की। इस ट्रीटी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। हमने 2018 में साइन किया था, जिसको अभी राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारी 2+2 बैठक हुई अमेरिका के साथ, 2+2 से मतलब फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, इन दोनों ने हमारी तरफ से भी ये सेक्रेटरी पार्टिसिपेट किए, उनके भी सेक्रेटरी उनसे मतलब होता है कि वो मिनिस्टर को कहते हैं, और हमारे मिनिस्टर और उनके 2+2 के डायलॉग हमने शुरू किए हैं। हालांकि ये तीसरी मीटिंग 2+2 की थी। राजनाथ सिंह जी ने कहा अमेरिका इज ए नीड ऑफ टाइम, अमेरिका हमारे साथ है। अमेरिका इस समय की जो विश्व की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार आज अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप चल रही है। हमने अमेरिका के साथ इस प्रकार के एग्रीमेंट करके अमेरिका इंडो पैसिफिक, सेंट्रल कमांड और अफ्रीकन कमांड और क्वाड कंट्रीज, इनसे डेटा पूरा लेना और इनके साथ शेयर करना, ऐसी ही स्ट्रेटजी हमने बनाई है। चाहे वो एयर का डेटा हो, चाहे सरफेस का डेटा हो, चाहे वो अंडर वाटर यानी कि वाटर के अंदर की पनडुब्बियों का डेटा हो और रास्ते हों, वो हमने अब एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू कर दिया। यानी कि जब हम केप ऑफ गुड होप से लेकर और मलक्का स्ट्रेट तक का जो रास्ता है जो हिंद महासागर से निकलता है, उस पूरे एरिया को हम घेरने वाले हैं, और एटलीस्ट मलक्का स्ट्रेट को हम किसी न किसी तरह से पूरा घेर लेंगे तो रास्ता अगर कहीं बचता है तो इंडोनेशिया के अंदर से या इंडोनेशिया पार करके उनका रास्ता बनता है, जिससे उनकी ट्रेड बहुत प्रभावित होगी, जिससे उनके शिप्स बहुत प्रभावित होंगे, जिससे उनकी सिक्योरिटी थ्रेट जो हमको है पाकिस्तान और उनसे मिलकर वो बहुत प्रभावित होगी, और हम उस पर काम करने जा रहे हैं। अभी जो भारत सरकार की अपनी चिंता है वो ये है कि जब सुएज कैनाल से, मैं ट्रेड की जब बात कर रहा था, तो वो जाएंगे उस रास्ते से यूरोप की तरफ, अफ्रीका के बीच से ऐसे यूरोप की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर सुएज कैनाल और फारस की खाड़ी, जब कभी पारस की खाड़ी भी कहते हैं, वहाँ से शिप्स होते हुए और मलक्का स्ट्रेट जाते हैं इंडियन ओशन से, या केप ऑफ गुड होप से निकलते हैं। तो ये सुएज कैनाल से जो रास्ता जाता है वो अरब सागर से होता हुआ निकलेगा, अरब सागर से होता हुआ निकलेगा, तो इंडिया के अपने एरिया में, जो हम जिस एरिया को हम कहते हैं कि ये भारत के स्वामित्व में है, उसके कहीं बगल से वो शिप्स निकलते हैं, तब वो जाते हैं मलक्का में। और नहीं तो उनको वो रास्ता न चुनकर पूरे अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से सीधा मलक्का को जाएं, या सीधा वो लोम्बार्ड को जाएं, या सीधे वो सुंडा स्ट्रेट से होते हुए निकलें। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़े संकट में आने वाले हैं। वो एक तो गहरे समुद्र से निकलेंगे, दूसरी बात ये भी है कि वहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तीसरी बात ये भी है कि वहाँ नॉन एक्सेस ऑफ द लैंड है, इसलिए इस तरह के जोखिम आसानी से नहीं उठाए जाते। रास्ता सुएज कैनाल वाला पकड़ा जाता है और सीधा इधर से आया जाता है। हमारे लिए भी उस एरिया में जाने के लिए 10 डिग्री सी का मतलब हो गया अंडमान और निकोबार आइलैंड,
कि 20 से 10 डिग्री सी है। 10 डिग्री सी से हम रास्ता सीधा पकड़ते हैं और सिंगापुर से होते हुए, सिंगापुर, मलेशिया और ऐसे होते हुए हम साउथ चाइना सी जाते हैं, जो कि अमेरिका चाहता है कि वो रास्ता उसको मिल जाए, जापान चाहता है वो रास्ता उसको मिल जाए और उस रास्ते से वो साउथ चाइना सी में चला जाए, ताकि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों ही मुस्लिम कंट्री हैं, उनका खतरा कहीं से कम हो जाए और 10 डिग्री सी से अंदर निकल जाया जाए, जो कि भारत के पास है। इसलिए अमेरिका को भी अगर रास्ता चाहिए, अमेरिका को भी चीन को अगर चारों ओर से घेरना है, तो उसको भी 10 डिग्री सी का रास्ता चाहिए और वो भी कोशिश करता है कि किसी तरह से वो इस रास्ते से अंदर एंट्री मार जाए डायरेक्ट। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने शिफ्टिंग की है, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर्स या हमारे सिक्योरिटी थिंकर्स, उन्होंने इस समय समुद्र पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि समुद्र में जो काम कर चुका है चीन 2014 के बाद, हमने उस पर काम करना शुरू किया। अब उस पर फाइनल वॉर करने की जरूरत है और उन सभी रास्तों को अब बंद करने की आवश्यकता बनती है और उन चारों तरफ से जो सिक्योरिटी थ्रेट हमारे ऊपर उनका रहता है, उस थ्रेट से हमको बाहर निकालने की आवश्यकता है। इसलिए अब नॉर्थ लद्दाख का या ईस्टर्न लद्दाख का जो युद्ध है, उसकी संभावनाएं मिनिमम हो जाती हैं। उनको फेस ऑफ नहीं किया जा सकता, उनको सरपास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी भी सेनाएं मास्क पहनकर वहां पर हैं और हमारी भी सेनाएं मास्क पहनकर वहां पर हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब बर्फ पड़ जाती है, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, और अभी से पहले हम कभी वहां पेट्रोलिंग करने नहीं गए और हम इन समय पर वहां नहीं बैठे, क्योंकि जैसी पहली बर्फ गिरती है, पहली बर्फ से पहले हम भी वहां से चले जाते हैं और पहली बर्फ से पहले वो भी वहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बार का माहौल दूसरा है, इसलिए हम दोनों ही वहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए अब हम शिफ्ट कर रहे हैं साउथ चाइना सी की तरफ, कि हम क्या इस तरफ से उनको घेर सकते हैं, और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम उनको इस रास्ते से घेरेंगे और चारों ओर से चाइना अमेरिका के अलावा इंडिया से भी घिरा हुआ होगा। अब हम वहां कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और सरकारों के अच्छे डिसीजन है, और सरकार इस समय मुस्तैदी के साथ चीन से लड़ने को तैयार है। पाकिस्तान का हाल हमने पीछे सुनाई, फवाद चौधरी क्या बात कर रहे थे अपनी पार्लियामेंट में, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है, वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।